अस्सलाम वालेकुम। इन 500 मुर्गियों को बेहतरीन मयार की ग़िज़ा मुहैया की जाती है। इसके बावजूद अंडों की कम तादाद और अंडों पे खून के दाग जैसे मसाइल लाहक हैं। खूबसूरत माहौल में रखे इस फ्लाक की बहुत अच्छी निगहदाश्त करने की कोशिश की जाती है। मौसमी तब्दीली के दौरान चिकन्स की जिस्मानी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए एक मरतबा फ्लोरफेनिकॉल का 5 दिनों के लिए कोर्स भी मुकम्मल करवा लिया, लेकिन इसके बावजूद 500 मुर्गियों में से औसतन 240 अंडे हासिल होते हैं, जो कि 48% पैदावार बनती है। और इस प्रोडक्शन के साथ हम खुराक और दीगर अखराजात किसी भी हाल में पूरे नहीं कर सकते, मुनाफा लेना दूर की बात है। अब यहाँ इस मरहले पे फ्लाक के बर्ताव को बगौर देखें कि अभी खुराक तकसीम हुई है, कुछ मुर्गियाँ खुराक खा रही हैं, जबकि कुछ मुर्गियाँ उसी फ्लाक में से ऐसी हैं जो अतराफ में खड़ी हैं, बाहर की जनब देख रही हैं, और बीच में कुछ इस तरह के बर्ड्स हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बर्तन के पास जाते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती, या फिर अगर जगह मिल भी जाए तो दूसरे चिकन्स उन्हें खुराक नहीं खाने देते, फिर उन्हें दूसरे बर्तन पे दूसरे साथियों के पास जाना पड़ता है। इसी दौरान आपने जो खुराक 100 ग्राम के हिसाब से या 105 ग्राम के हिसाब से तकसीम की होती है, वो लगभग 50 ग्राम बाकी रह जाती है, या फिर इससे भी कम। और ऐन मुमकिन है कि जब वो वाली मुर्गियां जो इंतज़ार कर रही थी कि उनकी बारी आए और वो खुराक खाएं, लेकिन उन मुर्गियों की बारी आने तक फीड ही ख़त्म हो जाए। आजकल मौसम तब्दील हो रहा है और इसी मौसमियाती तब्दीली के दौरान चिकन्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात में भी कुछ तब्दीली आती है। सबसे पहले बाहर के बारे में शेयर करता चलूँ। अतराफ़ में आपने जो भी मटीरियल लगाया था, दिन के औकात में या तो पर्दे वगैरह को एक जानब समेट कर रखें या रिहाइशगाह के ऊपर की जानब फेंक दें। हवा का बहाव जितना ज़्यादा बेहतर रख सकते हैं उतना बरकरार रखें, क्योंकि जब सर्दियाँ थी तो रिहाइशगाह में ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से, अंदर ज़्यादा नमी की वजह से बिस्तर में जरसूमे इकट्ठे हुए थे। इन जरसूमों को बाहर निकालने या ख़त्म करने में, नमी के तनासब मॉइस्चर में कमी लाने और मुर्गियों के अजसाम में अगर कोई मसला चल रहा था तो कीमती परिंदों को सेहतियाब करने में बहुत मदद मिलेगी। अब यहाँ पे एक इंतहाई अहम पहलू की जानब आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब आपकी मुर्गियाँ अंडे देने के मरहले में दाखिल होती हैं तो इनके लिए खुड्डू का बंदोबस्त करना पड़ता है, अंदर नेस्ट बॉक्सेस रखने पड़ते हैं, और अगर इस तरह के नेस्ट या खुड्डे हैं तो इन मुर्गियों की तादाद के हिसाब से ये 25 से 28 के दरमियान लाजमी होने चाहिए। अगर खुड्डू की तादाद कम रखेंगे तो फ्लाक में मुर्गियों में आपको ऐसी सूरत हाल देखने को मिलेगी जैसी आप अभी देख रहे हैं। एक एक खुड्डे के अंदर 4, 5, 6, 7 या इससे भी ज़्यादा मुर्गियाँ समाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ वो एक दूसरे को मार रही हैं। यहीं से मुर्गियों को पैकिंग की, एक दूसरे को नोचने जैसी ख़राब आदत पड़ रही हैं, और यहीं से फ्लाक में एग्रेसिव बिहेवियर यानी कि जारहाना रवैया आता जा रहा है। हत्ता कि बहुत सी ऐसी मुर्गियां हैं जो इसी लड़ाई, इसी जारहाना रवैया के दौरान एक दूसरे के अंडों को भी तोड़ने लगती हैं। अब चूंकि अंडा देते वक्त मुर्गियों को ऐसा माहौल दरकार होता है जो उनके लिए स्ट्रेस फ्री हो, कम से कम तनाव वाला हो। जैसे ही इस जगह पे एक मुर्गी अंडा देने के लिए बैठती है तो दूसरी मुर्गी इसे डिस्टर्ब करने लगती है। यही मुदाखलत, यही डिस्टर्बेंस मुर्गी को अंडा रोक लेने पे, होल्ड करने पे मजबूर करती है। आप अपने परिंदों को उनकी ऐन ज़रूरत के मुताबिक खुराक देते हैं, लेकिन इस दौरान आपने इस पहलू का ध्यान नहीं रखा कि मुर्गियों की ग़िज़ा तक रसाई बेहतर है या कि नहीं। कुछ मुर्गियाँ भरे हुए बर्तनों में से खुराक ज़ाया करने लगती हैं। अब ये जितने भी पहलू, जितने भी नासर आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, इन सब को जहन नशीन करते जाएँ, क्योंकि ये सब कुछ आपके इल्म में इसलिए लाया जा रहा है ताकि आपको उस हतमी नतीजा तक ले जाऊँ जिस पर अमल पैरा होकर आप ऐसी गलतियां ना करें जो बाइस नुकसान साबित हों। यहाँ पे गलतियों की बहुतात है। अगले दिन भी जब खुराक तकसीम की जाती है तो चुस्त मुर्गियाँ कदरे सुस्त मुर्गियों को नज़दीक नहीं आने देती। तो ये वाला जो बर्ताव होता है ये तब परवान चढ़ता है जब मुर्गियों के लिए दस्तयाब बर्तनों की तादाद पूरी ना हो। ये वाला बर्तन कम अज़ कम 18 बर्ड्स के लिए एक रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 चिकन्स के लिए एक बर्तन रख सकते हैं, यानी 25 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 27 से 28 इस तरह के बर्तन, इस तरह के फीडर होने चाहिए। ये आपके दिमाग में कभी ना आए कि कोई बात नहीं, कुछ चिकन्स अभी खा लेंगे, कुछ देर के बाद खा लेंगे। जिन मुर्गियों की बारी पहले आनी है वो ज़्यादा वज़नी होती जाएंगी, और जो लेट आएंगे, ताहीर से आएंगी, या जिनको बाद में जगह मिलेगी फीड खाने की, उनका वज़न नीचे आता जाएगा, और यहाँ से आपके फ्लाक में साइजिंग भी ज़्यादा होती जाएगी। अब बात करते हैं कि इस फ्लाक में जो अंडों की इतनी कम पैदावार है, जो अंडों के ऊपर खून के दाग धब्बे हैं, ब्लड स्पॉट्स हैं, इसकी क्या वजूहात हैं।
कम पैदावार की सबसे पहली वजह यह है कि इस फ्लाक में साइजिंग आती जा रही है। आपने खुराक के बर्तन वहाँ पे कम रखे हुए हैं। आपको नुकसानात इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि एक तो आपके पास अंडों की पैदावार बहुत कम आ रही है, दूसरा ये कि आपके चिकन्स अफरा तफरी की हालत में फीड को वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ फीड के बर्तन कम हैं। जब कुछ मुर्गियाँ इसको वहाँ पर वेस्ट करती हैं, वही फीड जब नीचे गिरती है, नीचे से जो दाने उठा कर खाए जाते हैं उन पे जरसूमे लग जाते हैं, हमारे फ्लाक और हमारे चिकन की सेहत को डिस्टर्ब करने का बायस बनते हैं। अगर आप इन साहब से पूछें जो ग़िज़ा तकसीम कर रहे हैं कि आप एक दिन में एक टाइम पे कितनी खुराक तकसीम करते हैं, तो उन्हें कतई तौर पे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, कोई इल्म नहीं है। ये दिन में 2 मरतबा इस तरह की 1.5 बाल्टियाँ भर के डाल देते हैं। हालांकि अगर आपके पास 500 चिकन्स हैं, 500 मुर्गियाँ हैं, उन्हें अगर आप 100 ग्राम के हिसाब से खुराक दे रहे हैं तो एक खुराक का बैग आपको कमोबेश लाजमी तौर पे खिलाना चाहिए। 25 किलो सुबह और 25 किलो खुराक दोपहर को। अगर आप 105 ग्राम के हिसाब से खुराक दे रहे हैं तो इसी हिसाब से फीड की मिकदार में भी इजाफा होगा। ऐसी सूरत हाल में 500 मुर्गियों से आप 240 अंडे ले रहे हैं। आगे मौसम गर्मा में और मौजूदा मौसमी तब्दीली के दौरान वैसे भी अंडे का रेट कदरे कम है, तो इस तरह की सिचुएशंस में आप मुसलसल नुकसान का सामना करते रहेंगे। नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि आप इस काम से फेड अप होकर, तंग आकर इसे तर्क कर देंगे, आप फ्लाक को ही सेल आउट कर देंगे। तो क्या फ़ायदा इतनी इन्वेस्टमेंट का, इतना पैसा लगाने का। तो तरतीब आपकी ये होनी चाहिए कि मुर्गियाँ अंडे देने के मरहले में दाखिल होने वाली हों तो औसत वज़न लाजमी लें, एवरेज वेट करें। सारे फ्लाक का तकरीबन एक जैसा वज़न होना चाहिए। जो कम वज़न वाली मुर्गियाँ हैं उन्हें अलग करके ज़्यादा खुराक दें, ज़्यादा वज़न वाली मुर्गियों को अलग करके इनकी फीड कुछ कम करें। जैसे ही आप देखें कि ज़्यादा वज़न वाली मुर्गियों का वज़न कदरे कम होने लग गया है, कम वज़न वाली मुर्गियों का जिस्मानी वज़न कदरे बढ़ने लग गया है, तो इस मरहले पे फ्लाक में यूनिफॉर्मिटी आएगी, यकसानियत आएगी। आपका फ्लाक आने वाले दिनों में आपको तकरीबन एक जैसे अंडे देगा। अगर आपने इन अंडों से चूज़े निकलवाने हैं तो चूज़े भी यूनिफॉर्म होंगे। चूज़ों में साइजिंग ना होने की वजह से चूज़े जिस भी फार्म पे, जिस भी रिहाइशगाह, जिस भी बर्ड सेटअप में जाएंगे तो उनकी अमवात ना होने के बराबर होंगे। दूसरा, इन मुर्गियों के अंडों पे खून के जो दाग धब्बे आते हैं, इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि यहाँ इन चिकन्स के लिए रोशनी का कोई ख़ास शेड्यूल नहीं है। अब ये नौजवान हैं, नई नई अंडों पे आई हैं, 1.5 से 2 माह हुए हैं, लेकिन अंडों की ये सूरत हाल है कि मजमूई अंडों में से 50 से 60% अंडों पे ब्लड स्पॉट्स यानी कि खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो इन ब्लड स्पॉट्स का नजर आना मार्केट में अंडों के मयार में कमी का बायस बनता है। ऐसी सूरत हाल से निकलने के लिए आपने मुर्गियों के लाइट शेड्यूल को अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखना है। पानी की फ्राहमी की सहूलत पे खास नजर रखें। किसी भी हाल में मुर्गियों को डिहाइड्रेशन यानी उनके अजसाम में पानी जैसे अहम ग़िज़ाई जुज़ की कमी ना होने दें। कोशिश कीजिएगा कि जिस जगह पे मुर्गियों ने अंडे देने हैं उस जगह को रोशनी के हवाले से ऐसा बनाएं कि वहाँ पे लाइट के लक्स कम हों। चाहे रोशनी के ज़रिए के आगे शेड साया सा बना के, चाहे खुड्डू की बनावट ऐसी हो कि अंदर की जानब रोशनी ज़्यादा ना जा सके, ताकि कम से कम तनाव वाले माहौल में आराम से आपकी मुर्गियाँ अंडे दे सकें। जब भी फ्लाक में प्रोलैप्स जैसी सूरत हाल होने लगती है तो जिस्मानी वज़न बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना भी इसकी एक बुनियादी वजह है। ऐसे फ्लाक से अमवात की शरह भी नॉर्मल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती हैं। प्रोलैप्स एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें अंडा देने से पहले या अंडा जिस्म से बाहर निकलने के दौरान मुर्गियों की ओविडक्ट जिस्म से बाहर आने लगती है। ये एक सीरियस इशू है। लाइट टाइमिंग को कम करना पड़ता है, ग़िज़ा भी कम देनी पड़ती है ताकि आपके चिकन्स का बॉडी वेट कम हो। आपने पट्टियों के मरहले पे, पट्टियों की स्टेज पे अपने चिकन्स को जो भी खुराक देनी होती है उस खुराक को पट्टियाँ अपना जिस्मानी वज़न बढ़ाने, मजबूत पट्ठों और मजबूत ढांचे की बनावट के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी यही पट्टियाँ उस स्टेज, उस मरहले पे दाखिल हो जाएं कि अब ये बालग मैच्योर मुर्गियाँ बन जाएं और अंडे देने लगें, तो इस स्टेज पे इन मुर्गियों को जो ग़िज़ा दी जाती है उस ग़िज़ा की मदद से ये अपने आप को ज़िंदा रखती हैं, माहौलियाती तनाव का मुकाबला करती हैं, जिस्म के अंदर अंडा पैदा करती हैं, अंडे का छिलका अंडे के अंदर मौजूद जर्दी और सफ़ेदी पैदा करती हैं, और फिर इसको जिस्म से बाहर निकालने के लिए जो ताकत दरकार होती है वो भी ये ग़िज़ा के ज़रिए हासिल करती हैं। लेकिन अगर आप पट्टियों को अर्ली मैच्योर कर लेंगे, जल्दी से उन्हें मैच्योर कर लेंगे, ग़िज़ा को किसी ख़ास तरीके से कंट्रोल में नहीं रखेंगे, लाइट टाइमिंग के वाले से भी कोई शेड्यूल नहीं होगा, तो इस तरह के नुकसानात आपके सामने आएंगे। इसीलिए मैं आपके साथ मुर्गियों के, लेइंग बर्ड्स के फीडिंग शेड्यूल,
लाइटिंग शेड्यूल, लेइंग मुर्गी को हैंडल कैसे करना है, ये सारी एहतियाती तदाबीर और मैनेजमेंट के पहलू शेयर कर रहा होता हूँ ताकि आपके लिए इस तरह की गलतियाँ मुआशी नुकसान का बायस न बने। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि आपके फ्लाक में प्रोलैप्स के बहुत ज़्यादा केसेस आने लग जाएं, तो आप एक दिन में अंडे देने वाली मुर्गियों को जितनी भी लाइट देते थे, मसाला 15 या 16 घंटे रोशनी देते हैं, तो उसे 10-10 मिनट करके नीचे लाते जाएं, यानी कम करते जाएं। इससे आपके मुर्गियों की पैदावार भी कम होती जाएगी। जितने भी वो अंडे दे रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका वजन भी कम होगा, लेकिन फ्लाक में से अमवात रुकेंगी। जैसे ही आप फ्लाक की यूनिफॉर्मिटी को बेहतर कर लें, उसके बाद लाइट टाइमिंग फिर से बढ़ाएं, आस्ता आस्ता उनकी पैदावार भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस आपके एक अच्छे हाथ से फ्लाक को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती हैं, क्योंकि आपने बर्तनों के वाले से, लाइटिंग और फीडिंग के वाले से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया होता है, जिसके दूररस असरात सामने आते हैं। आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुर्गियों की उम्र के किस मरहले पे उन्हें कितनी ग़िज़ा देनी है, कितनी उनकी लाइट टाइमिंग होनी चाहिए, उस वक्त उनका एवरेज बॉडी वेट कितना होना चाहिए। इसी वाले से डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे लाइटिंग, फीडिंग, जिस्मानी वज़न, यूनिफॉर्मिटी के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। आप उनसे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।